गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग दोस्तों। मॉर्निंग एवरीवन। I got my new chain. I got और my new शुक्र है इनकी chain. तबीयत ठीक I हुई got my दोस्तों। new chain. I got my new chain. I got my new chain. चेन का नया नया शौक पैदा हुआ है, ये ऐसे चेन्स पहननी है इनको। हाँ जी, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो सारे? हम बिल्कुल ठीक है। मैं इनके ब्याह पे आपको बोल रही हूँ, हम बिल्कुल ठीक है। और आपसे मिलकर तो ये और भी ठीक हो गए हैं आज है वुमेन्स डे, तो हम बस वुमेन्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। हम हमेशा ही करते हैं। मैं वो लिंक्डइन में पोस्ट ही डाल दूँ। हाँ, गुड। सौरभ की बहुत सारी फीमेल कलीग्स हैं एंड आई नो सम ऑफ देम, और आई एम श्योर दैट सौरभ फील्स वेरी वेरी प्राउड टू वर्क विद देम, राइट? आई थिंक दे वर्क बेटर। और सौरभ की तो फीमेल बॉस है और वेरी नाइस लेडी, वेरी वेरी नाइस। कितने सालों से जानते हैं ना उनको? 20 years से 20 ईयर से जानते हैं। और वो प्रॉपर्ली मैं 15 से जानता हूँ। हाँ, एंड शी इज सो एम्बिशियस, लाइक सच अ ग्रेसफुल लेडी शी इज। लाइक उनमें इतना ग्रेस है ना, उनसे मिलके इतना अच्छा लगता है। और लाइक मैंने उनके साथ डायरेक्टली तो कभी काम नहीं करा, बट लाइक जब मैं काम करती थी एसएसपी में, तो कई बार मौका मिलता था उनसे मिलने का। वेरी नाइस लेडी। तो बस सौरभ अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रहा है। तो मैं सौरभ को अपनी कुछ शॉपिंग दिखा रही थी। मैंने ऐसे ही चलते फिरते कुछ पिक करा था। उस दिन मैं अभी को अपने साथ मॉल लेके गई थी, तो मैंने एक बड़ी प्यारी सी ये टॉप पिक करी है रिवर आइलैंड से, एंड इट इज फॉर 8 पाउंड्स। तो इन स्टोर थोड़ी सी शॉपिंग वो चल रही है, सेल चल रही है अभी। वो अपनी टॉप लेके आना। तो वैसे ये वाली टॉप ना 32 पाउंड की थी। Jesus. सीरियसली, No one will pay £32 for that. I got. Exactly. While we at River Island, I got my new chain. वेरी नाइस। अब बैठ जा बेटा। और ये मैंने पिक करी है H&M से, एंड दिस इज फॉर 10 पाउंड्स। तो ये वाली जो टॉप है ना, ये मैंने ली है H&M से। अभी मैं इसको स्टाइल करूंगी, आपको दिखाती हूँ। तो बस मैं सौरभ को वही कह रही थी कि वुमेन्स डे पे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि ये फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसी दिखती हूँ, बट ये जरूर फर्क पड़ता है कि मैं दूसरों को कैसे देखती हूँ। बिल्कुल, तो सही बात है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अक्सर ही लोग आपकी अपीयरेंस को लेकर, आपकी वार्डरोब को लेकर, आपके स्टाइल को लेकर बड़ी जल्दी कमेंट कर देते हैं। आई थिंक वो जो एक चीज़ है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कुछ पहना है, कोई कुछ कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, और अगर आप उसको कुछ अच्छा नहीं बोल सकते ना, उसको नेगेटिव तो बोलो मत। और नेगेटिव बोलते हुए उसको ये मत बोलो कि ये तो कंस्ट्रक्टिव वे में हमने बोला है। Guys, if you have nothing nice to say, don't say anything. वाह, Simple. क्या बात कर दी है। सीरियसली, मेरी मॉम ने मुझे ये If सिखाया। you don't have anything nice to say, don't say it. एग्जैक्टली। हम ना अक्सर ही बात करते हैं कि मेन शुड सपोर्ट वुमेन, मेन शुड डू दिस, मेन वर्क सन टू सन, वुमेन वर्क ऑल द टाइम। शायद मेरे घर में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, और मैं चाहती हूँ किसी के घर में भी ना हो। बट यस, एक चीज ये फैक्ट है कि विमेन का एक अपना रोल है जो कि ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफरेंट देन मैन। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने में ना मैन से ज्यादा विमेन को सपोर्ट करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स वेरी इजी टू किसी के अंदर फॉल्ट्स निकालना, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है किसी को अप्रिशिएट करना। तो आई थिंक हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर हम नहीं अप्रिशिएट कर सकते तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। Yeah, like you don't have any nice to say, don't say it at all. और ये मैं सीरियसली आई एम सेइंग फॉर विमेन। सीरियसली मैं दिल से बता रही हूँ, ये एक वुमेन का मैसेज है विमेन के लिए कि गाइस, हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे को पुल डाउन नहीं करना है। तो ये बहुत होता है यार, बहुत ज्यादा होता है। बट ऑब्वियसली ऑन द अदर हैंड हम सब इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ता, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फर्क पड़ता है। तो मैं उनके बिहाफ पे बोलना चाहती हूँ, जस्ट बी वाइज व्हेन यू से समथिंग, चूज योर वर्ड्स। अगर आप किसी को कुछ भी बोलने वाले हो, अपने वर्ड्स को चूज करो, क्योंकि सामने वाला उसको कैसे लेगा, क्या लेगा, यू नेवर नो। और आप फिर ये नहीं कह सकते अरे हम तो मजाक कर रहे थे।
वो तो एक बड़ी चीज है ऐसे जो हम लोग बोलकर निकल जाते हैं. That's called banter. या दैट्स कॉल्ड बैंटर, एग्जैक्टली. बट एनीवे, भाषण बहुत सारा हो गया दोस्तों. अभी निकलते हैं. सौरभ सूरी बिजी है अपनी लिंक्डइन की पोस्ट में. नहीं हो गया बस मेरा भी. मैं अभी जाके अभी किचन साफ. बट डू यू एग्री विद मी और नॉट? आई फुली एग्री विद यू. मैं तो कहता हूँ सारी लड़कियां, पता है ये मेरे को पता क्या लगता है, सच्ची बताऊँ तो ये खत्म हो जाना चाहिए कि वुमेन मेन, यू नो, वुमेन को ये करो या फिर मेन को ये करो. इट शुड बी ऑल इक्वल. या इट शुड बी ऑल इक्वल. एग्जैक्टली. ये माइंडसेट है. ये माइंडसेट है. सीरियसली माइंडसेट माइंडसेट होने में बहुत टाइम लग गया. आई थिंक हम 21st सेंचुरी में भी आ गए, तब भी वही का वही है माइंडसेट. कई कंट्रीज में और कई नहीं. बट माइंडसेट से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा जजमेंटल होते जा कभी रहे हैं. ऐसा दिन आएगा कि ये चीज ऐसी नॉर्मल हो जाएगी, देन वी लाइक एवरीथिंग इज इक्वल. यू नो, मैं तो बस ये बोलना चाहती हूँ, इक्वालिटी, यस आई एग्री विद यू. मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि कोई कुछ भी कर रहा है ना, और कोई कैसा भी है, वो क्या बोलते हैं उसको, नेम शेम. मतलब ऐसे नहीं, ऐसे प्रीति को कितनी बार लोग बोल देते हैं इसकी आवाज को लेके, लेकिन आई थिंक जजमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो मत बोलो कुछ भी. और बोलने का बोलते थे, अरे हम तो मजाक कर रहे थे. बट अदर पर्सन कैन फील रियली बैड अबाउट इट. मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ तेरा. हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यार. प्रीति तो खुद ही मजाक उड़ा लेती है. मैं खुद ही अपने आवाज का इतना मजाक उड़ाती हूँ. लेकिन आई थिंक कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. मैं तो काम पे कभी भी ऐसा कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आता कि यू शुड हायर अ वुमेन और यू शुड हायर अ मैन. जो कैपेबल है उसको हायर करो. लेकिन मैंने तो अभी तक यही देखा है कि जब भी मैंने वुमेन मेरी टीम में ज़्यादा है और कैलिबर उनका बहुत हाई है. उनकी काम करने का तरीका बहुत बेटर है. बहुत बेटर है सही में. मैं तो कितनी बार मैं नोट कर चुका हूँ ये बात. मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने करनी है, मेरे पास बहुत सारे हैं. तो नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड. दे वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी पैशनेट अबाउट देयर ग्रोथ. क्योंकि आई थिंक वही है ना कि इतने जजमेंटल हैं लोग, वो जज करने लग जाते हैं, तो वो बेचारे उनको प्रूव करने में कोशिश करते हैं कि नो वी आर नॉट लाइक दैट. सो आई थिंक ये हट जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए. इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वुमेन को लगे ही नहीं कि मैं डिफरेंट हूँ किसी से. मैं सबके साथ की हूँ. हाँ, ऐसा हो जाना चाहिए. कभी ना कभी जरूर होगा जब माइंडसेट सब चेंज हो जाएंगे, नई जनरेशन आ जाएगी. आई थिंक अल्फा जनरेशन जब बड़ी हो जाएगी, आई थिंक तब तक बिल्कुल सही हो जाएगा ये सब कुछ. मेरे को तो ये लगता है. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. तो बस इसी नोट पे मैं बढ़ती हूँ आगे. और हम लोग आ चुके हैं स्टारबक्स अपने घर के पास में. वहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं हम लोग, और साथ में अबीर सूरी कर रहा है अपना कैनवस. तो इसने एक पेंटिंग ढूंढी है ऑनलाइन. Can you please move your thing? ओह आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी. मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ दोस्तों. नहीं कर लेगा, पता है इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है. बस थोड़ा कंसंट्रेट करने की जरूरत है. कर लेगा. शेडिंग बाद में कर लेंगे बेशक. वेरी नाइस अबीर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन? Oh, that's nice. So today is a Women's Day. Would you like to say something, Saurabh? I believe this world will be much better place if women and men will stand equal with the equal respect. There will be no gaps and there will be a partnership between them, like Preeti and I do. Well said. Thank you. Bisuri, do you want to say something? If you can't appreciate a woman, at least respect her. Don't put her down. And just, if you have nothing nice to say, don't say anything really. Oh, wonderful, Abir. Thank you so much. And what about you, Preeti? What do you want to say? So today I would like to say to the entire world that it doesn't matter how a woman looks. What truly matters is how we choose to see her and how we treat her. So from our family to every woman in the world, Happy Women's Day! तो मेरे वर्क ट्रिप से पहले हम आ गए हैं खाना खाने. तो मैंने इन लोगों को बोला चलो बाहर चलते हैं आज. और ये देखो आप, A goodbye dinner for one. गुड बाय डिनर नहीं है वो, ये ऐसे नहीं बोलते बेटा. फॉर अ वीक यू मीन? That's what I said. It's goodbye. या मैं थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ. तो ये हमने मंगाया प्रॉन्स, किंग प्रॉन्स. और हाँ, और अबीर ने अपना कुछ, ये क्या है अबीर? Pasta crisp. पास्ता क्रिस्प. अच्छा, फुल बढ़िया है. So good. और प्रीति ने मंगाया है कुछ गार्लिक ब्रेड.
No, this is pizza crust. No. Yeah. Pizza crust. चलो खाना खाते हैं अभी. हैप्पी विमेंस डे दोस्तों. तो इसे आज- खाने के बाद मैं सही लग रहा है तेरा एकदम. ऑपरचून भाई है. बहुत ज़्यादा बड़ा है ये. ऑपरचून है ये. हाँ ऑपरचून है. मैं यार मुझे लगता है मैं आधा ही खा पाऊंगी. हाँ, अच्छा लग रहा है बहुत. वो अच्छा. और मेरा आया है ये रहा. और थिन क्रस्ट है ये. हाँ, ये स्टोन बेक्ड होता है ना. Guys. बहुत पतला है देखो. And guys, mine is a piece of paper. अच्छा अभी आ रहा है आपका. अभी एक बात बोलूं. You can have some, yeah. It's like a margarita pizza for you. इसको ऐसे काट के देते हैं. खा लेगा खा लेगा. कैसा लगा? और अबीर ने अपना संडे ऑर्डर करा है. What is called? What is this called? Sunday. Candy floss Sunday. तो इसमें ऊपर कैंडी This फ्लॉस है will happen at the end. और नीचे आइसक्रीम कोन है और नहीं आइसक्रीम एक है. आइसक्रीम है और एक सॉर्बे है. What's inside अच्छा उसके it? अंदर सोबे है. वेरी नाइस. नो नो. Whoa. Thank You like it? Love the cup. और प्रीति की फेवरेट कॉफी. अमेरिकानो कॉफी ब्लैक कॉफी. This is that. गुड मॉर्निंग दोस्तों. आप लोग कह रहे हो एकदम से गुड मॉर्निंग कैसे होगी. जी हाँ गुड मॉर्निंग हो गई है. कल रात को डिनर करके हम लोग आए घर वापस आए. सौरभ ने अपनी पैकिंग फिनिश करी. फिर हम लोग सो गए. बहुत थक गए थे हम लोग. अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी सूर्य उठ चुके हैं. बस अपने रूम में 2 मिनट्स ले रहे हैं वो. और सौरभ जा चुका है अपने वर्क ट्रैवल पे. 5 दिन के लिए कंट्री से बाहर गया है. तो ही इज़ गोइंग टू डेनमार्क फर्स्ट एंड देन ही इज़ ट्रैवलिंग टू जर्मनी एंड ही इज़ कमिंग बैक होम ऑन फ्राइडे. तो तब तक पूरा वीक ही मैं और मेरा बेटा और हमारे स्कूल की रूटीन, हमारी फिटनेस की रूटीन, मेरे काम की रूटीन. तो नहीं दोस्तों मैं वापस आ रही हूँ चीज़ों पे. मैंने वो लिप कॉम्बो सीरीज़ शुरू करी थी. आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरी हेयर स्टाइल की सीरीज़ को. वो मैं आपसे शेयर करूँगी. वो आपको कल के व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी. सीरियसली यार मैं दिल से शुक्रिया आप सबको. स्पेशली जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं. तो ये जो प्यार आपने मुझे दिया है यूट्यूब पे तो आप देते हो. इंस्टाग्राम पे आपने मुझे इतना प्यार दिया है तो आई एम तहे दिल से शुक्रिया. उसके बारे में हम कल बात करेंगे. एनीवे अभी करते हैं दिन की शुरुआत. अभी को स्कूल छोड़कर आते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे. तो मैं अबीर को स्कूल लेने जा रही हूँ और उससे पहले मैं उसके लिए फटाफट से परांठे बना रही हूँ. तो मैंने उसके लिए बनाया आलू का परांठा. तो ये लास्ट में थोड़ा सा डो बच गया था तो मैंने एक प्लेन परांठा भी बना दिया. तो चलते हैं स्कूल. हेलो दोस्तों. तो आप सोच रहे हो कि फिर सीनरी चेंज हो गई. तो बस कुछ नहीं यार. बस मैं ट्रैवल के लिए निकला हूँ घर से. आई हैव फ्यू डेज ऑफ ट्रैवल. तो मैं अभी मतलब आई एम वर्किंग ऑन समथिंग इन माय वर्क. सो उसी के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ मैं. तो मैं हूँ डेनमार्क में कोपेनहेगन. तो बस मैं लैंड करा था आई थिंक अर्ली मॉर्निंग अराउंड 8-9 o'clock. तो मैं एयरपोर्ट में बैठ के अपना काम करता. हमारी यूनिट्स हैं यहाँ पे. तो बस वहाँ पे मैं काम करता. अभी मैं होटल पहुँचा हूँ और अब बस मैं होटल ही पहुँच पाऊँगा. मुझे लगता है मैं इससे आगे कहीं नहीं जा पाऊँगा. तो ये रहा पीछे एयरपोर्ट. तो मेरे कोलीग्स आए हुए हैं यहाँ पे. तो बस डिनर विनर करेंगे यहाँ पे होटल में और कल सुबह फिर निकलना है. आई हैव सम विजिट्स हेयर तो वो करूँगा. और उसके बाद मैं जा रहा हूँ हैम्बर्ग. हैम्बर्ग में 2 दिन के लिए रुकूँगा. तो होपफुली शायद बाहर जा सकूँ शाम को. तो देखता हूँ अगर जाऊँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा. नहीं जा पाया तो मेरी तरफ से माफ़ी है. वेदर यहाँ पे एकदम आई थिंक यूके से तो बेटर ही है. खैर ठंड है लेकिन उतनी नहीं है. और वहाँ तो बारिश इतनी है. यहाँ तो आई थिंक बहुत सनी डे था पूरे दिन. जैसे मैं आपको बता रहा था मैं एयरपोर्ट के अंदर ही था. बाहर आ ही नहीं पाया. तो बस अभी बाहर आया हूँ और अभी शाम होने वाली है. तो देखते हैं शाम को क्या करते हैं. लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए शावर लेता हूँ, तैयार होता हूँ या फिर देखता हूँ अगर जिम जा सकूँ आधे घंटे के लिए तो जिम जाता हूँ. उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ. ठीक है चलो आपसे मिलूँगा मैं कल जब मैं हैम्बर्ग पहुँच जाऊँगा. तो यहाँ पर मैंने अबीर के लिए बनाए हैं. तो हम लोग स्कूल से वापस आ गए हैं. यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर पनीर और आलू की सब्ज़ी. ठीक है जी. और यहाँ पर चल रही है लायन किंग ड्रामा की प्रैक्टिस. थोड़ी प्रैक्टिस कर लो फिर सबको दिखाते हैं आपने कितना करा है. ठीक है ना. Missing daddy. You're missing daddy? Okay, we'll talk to him. He said he will do a video call with us when you're going to bed. Okay? ठीक है चलो. अभी मैथ्स का होमवर्क कर रहे हो पहले. Yeah. मैथ्स का होमवर्क कर लो
और फिर ड्रामा की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तब तक मेरा खाना बन जाएगा। sheets to stick into my shape. मेरी हेल्प चाहिए ना? No, यू श्योर? no, yeah. ओके, तो यहाँ पर मटर पनीर तैयार हो गया है। मटर पनीर और आलू भी है इसके अंदर। तो इसको हम खाएंगे राइस के साथ। अबीर के लिए एक रोटी भी है, तो अबीर रोटी और राइस दोनों के साथ खाएगा। मैं सिर्फ बॉइल्ड राइस का खाऊंगी। आलू ना थोड़े बड़े बड़े कट गए, बट कोई बात नहीं, so, लेकिन बहुत स्वाद बनी है। आई एम मिसिंग सौरभ। जब वो देखेगा ना कहेगा थोड़ी सी बचा कर रख लियो मेरे लिए। नहीं नहीं, वो तो 5 दिन के बाद आएगा। जब आएगा तो फ्रेश बना दूंगी उसको। उसकी फेवरेट है वैसे ये। तो दोस्तों मुझे ना मीठे की बहुत क्रेविंग होती है सीरियसली, मतलब कि मुझे ना खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए ही चाहिए। तो मैंने आपसे सोचा है कि मैं दोबारा से अपनी ये डेट्स शुरू कर रही हूँ। लास्ट मंथ भी मैंने डेट्स खूब खाई थी अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को ब्रेक करते हुए। तो अभी डिज़र्ट खाने का मन कर रहा था, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैं कहा चलो यही खा लेते हैं। हाय यार, थक गई यार मैं। ओह माय गॉड। मुझे ना डेट्स और नट्स खाने से बहुत एनर्जी मिलती है। देखो वैसे तो मैं कोई इतनी फिट हूँ नहीं, ठीक है? जो भी थोड़ी बहुत हूँ, लाइक आई एम 42, आप सबको पता ही है। तो 42 के एज में मुझे कई बार लोग पूछते हैं आपको जोड़ों का दर्द नहीं होता? मेरे को बड़ी हैरानी होती है यदि ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं मुझसे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अभी जॉइंट पेन्स वगैरह कुछ इतना कोई शुरू नहीं हुआ है। बस एक रोटेटर कफ इंजरी हो रखी है मुझे हुई है। मैं पुल आउट्स कर रही थी और मेरी आर्म की पोजीशन जो थी वो ठीक नहीं थी, इस कारण हुई है। और उसमें भी काफ़ी आराम है अब मुझे। उसके बाद जब भी मैं जिम गई हूँ कोई इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं है मुझे। हाँ, मैंने पुलअप्स नहीं करे हैं दोबारा से। तो मैं यही कह रही थी कि अभी तक तो सब कुछ भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे। मैं और सौरभ दोनों ही हम हमेशा देख सुनकर खाते हैं। हम ऐसे नहीं कि बस अब खाते चले जाओ। सौरभ तो मुझसे 10 कदम आगे, मैं तो फिर भी खा पी लेती हूँ, उसको तो ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। बट नहीं, ऑन द अदर हैंड वो हमेशा वो ईट हेल्दी थिंग गुड वो वाला लड़का है वो। और आई थिंक वो ज़रूरी भी है। तो ये डेट्स नट्स मुझे बहुत एनर्जी देते हैं। और या डिसाइडेड अब क्या है कि मुझे ना चॉकलेट बिस्किट्स बहुत पसंद है। तो अबीर खा रहा होता है कई बार, तो मैं भी अपना हाथ मार लेती हूँ बीच में। उससे अच्छा मैं खाऊं डेट्स। अब तो मैंने अबीर की स्मूदी के अंदर भी एक आधी डेट डालनी शुरू कर दी है, उसको पता नहीं लगता। ये व्लॉग वो देखेगा नहीं दोस्तों, घबराओ मत आप, उसको नहीं पता लगेगा। ये व्लॉग आएगा ट्यूसडे को। बंदा का ट्यूसडे को इतना बिजी होता है दिन। एनीवे, अभी इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। सौरसूरी पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। आई थिंक टुमारो इज फ्लाइंग टू जर्मनी। बहुत ही बिजी डे था उसका। और बस यार आज तो पहला दिन हुआ है, पहले दिन ही मिस कर रही हूँ। वैसे भी वो वर्क ट्रैवल पे रहता ही है 3 दिन 2 दिन। हाँ, इस बार पूरे वीक ही नहीं है वो, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और कल का ब्लॉग जरूर देखना। कल मैं आप लोगों को बड़ी प्यारी जगह पे लेके जा रही हूँ अपने साथ, ठीक है? तो जरूर देखना कल का ब्लॉग। इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आपसे मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। सॉरी मेरे मुंह के अंदर डेट है। ये ना मैं सीड वाली डेट लेके आई हूँ, बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक है, नाइस। एनीवे, तो मैं आपसे मिलूंगी अब कल के ब्लॉग में। मुझे पता है मैं अपने काम को लेकर बहुत ही पीछे चल रही हूँ। कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने सुबह ही कहा था कि आपने मेरी हेयर स्टाइल की वीडियोस को बहुत प्यार दिया है। बट सून गाइज आई एम कमिंग बैक विद द बैंग। तो सारी कमियां पूरी कर देंगे। बाकी मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग जरूर देखना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।